नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर आ रही है पंजाब से, पंजाब के भटिंडा में, जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अंदर फायरिंग हुई है। फायरिंग के बीच में जिक्र हो रहा है कि इंसास राइफल का, और साथ ही जिक्र हो रहा है 28 उन कारतूसों का जो 2 दिन पहले ही गायब हुए थे। 4 लोगों की जान इस फायरिंग में जा चुकी है। क्या है पूरी खबर, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब तक जो कुछ भी अपडेट आई है वो सारी जानकारी आपको बताते हैं। दरअसल भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर आज सुबह करीब 4:35 पर फायरिंग की घटना हुई। मामला दोपहर तक बताया जा रहा है कि दबा रहा, लेकिन लगभग 4 से 5 घंटे के बाद खबर बाहर आ गई तो हड़कंप मच गया। फायरिंग की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। स्टेशन क्विक रिएक्शन की जो टीमें हैं उन्हें एक्टिव कर दिया गया है। इलाके को चारों तरफ से घेर कर सील कर दिया गया है, यानी कि जो संदिग्ध हैं वो बाहर न जाने पाए, इस बात की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इससे जुड़े वीडियोस भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा घटनास्थल पर फॉरेंसिक की जो टीमें हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। जांच लगातार जारी है। फायरिंग की घटना भटिंडा छावनी के अंदर एक आर्टिलरी यूनिट के ऑफिसर्स मेस के पास हुई थी। मिलिट्री स्टेशन किसी भी रिहायशी इलाके से कई किलोमीटर दूर तक फैला होता है, लिहाजा भटिंडा में आर्मी कैंट के सभी एंट्री गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। करीब 2 दिन पहले 28 कारतूस वाली एक इंसास राइफल गायब हो गई थी, लेकिन अब इस राइफल का इस घटना से लिंक है कि नहीं ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इस घटना के पीछे सेना के कुछ जवानों का हाथ हो सकता है, तो ये खबर भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। उधर लगातार जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग घटना पर जो एडीजीपी हैं एसपीएस परमार, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने घटना को बताया है कि आंतरिक मामला लग रहा है और इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि संभवतः जवानों के बीच ही कुछ ऐसी बात हुई जिसमें इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि परमार ने यह भी बताया कि हमसे देख रहे हैं और सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सेना के जवानों ने ही अपने साथियों पर गोलियां चलाई हैं, तो यह आधिकारिक बयान जिसमें संभावना जताई जा रही कि जवानों ने अपने साथियों पर ही गोलियां चलाई। लेकिन क्यों, ये एक वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब जल्द से जल्द एजेंसियां जानना चाहेंगी, सेना खुद जानना चाहेगी। हालांकि शुरुआत में ये सिर्फ माना जा रहा है, इसे कहा नहीं जा सकता पुख्ता तौर पर कि सेना के जवानों ने ही आपस में इस तरह की गोलियां चलाई हैं। लेकिन जो टीवी रिपोर्ट के जरिए जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो बताया भी जा रहा है कि फायरिंग से 2 दिन पहले कैंप के अंदर ही एक राइफल और एक मैगजीन गायब हुई थी, जिसके प्रतीकात्मक तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इंसास राइफल आखिर कौन सी राइफल होती है। 28 कारतूस भी इस राइफल के साथ गायब होने की खबर लगातार आ रही है। सेना ने भी बताया जा रहा है कि इसे कंफर्म किया है, लेकिन जो बड़ी बात हर किसी के जहन में है, क्योंकि 4 जवानों की मौत की बात निकलकर सामने आ रही है, तो क्या ये किसी तरह का कोई आतंकी हमला भी हो सकता है। तो फिलहाल इसे देखते हुए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि एनएसजी को, यानी कि कमांडोज को फिलहाल रोक लिया गया है। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन एरिया की घेराबंदी करके उसको सील कर दिया गया है। जो एसएसपी भटिंडा है उन्होंने कहा है कि आतंकी हमला नहीं है, तो फिलहाल एसएसपी का कहना यह कि आतंकी हमला नहीं है। मौके पर एनएसजी के जवानों को भेजे जाने की जो खबर आई थी उस पर केंद्र ने इनकार किया है। यह डेवलपमेंट भी इस मामले में हुई है। गृह मंत्रालय की ओर से भी बयान आया है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह कोई आतंकी घटना नहीं है, इसलिए एनएसजी को नहीं भेजा जा रहा है। तो कम से कम जो बयान निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से यह साफ हो गया है कि यह कोई आतंकी घटना नहीं है। लेकिन जो सच है वो ये है कि गोली चली है, 4 लोगों की मौत हुई है। गोली किसने चलाई, किस वजह से चलाई, ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार इनके जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। और जो बड़ी अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया यह भी जा रहा है कि देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको आर्मी चीफ, सेना के जो प्रमुख हैं, इस घटना की जानकारी देंगे। तो ये बड़ी अपडेट है कि सेना प्रमुख रक्षा मंत्री को इस पूरी घटना की, भटिंडा में जो फायरिंग हुई, इस पूरी घटना की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर भटिंडा में हुई फायरिंग को लेकर, आर्मी इंस्टॉलेशन में ये फायरिंग हुई है। फायरिंग के पीछे कौन लोग थे, क्योंकि खबरें ये भी निकलकर सामने आई जिसमें कहा गया कि सिविल ड्रेस में थे जिन्होंने फायरिंग की, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है। राजनाथ तक, रक्षा मंत्री तक इस बात को पहुंचाया जाएगा, इसकी जानकारी सेना प्रमुख देंगे।
लेकिन जो वजह है फायरिंग के पीछे की, क्योंकि फायरिंग हुई है ये फैक्ट है, 4 लोगों की मौत हुई है फैक्ट है, किसने की और क्यों की ये वो सवाल है जिसका इंतजार अभी सभी लोगों को है। जैसे जैसे खबर आगे डेवलप होती जाएगी संभवतः वो जानकारी भी निकलकर सामने आएगी और आरोपी जो हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।